और भैया रोजगार वाली बात, मेरे कॉलेज में 2000 स्टूडेंट। बात तो सुन जाओ। अरे भाई साहब बात तो सुन जाओ। ईवा कर रहा है, ईवा कर रहा है। अरे अपनी बात करो, मैंने करना बात। सुनो, अजमेरी गेट मेरे साथ चले। कम से कम बात तो सुन के जाओ। इस देश में पूछिए कि बेरोजगारी कितनी है। सबसे पहले हमारे देश के लिए बेरोजगारी के मुद्दे पे बात करो। युवाओं को अभी नौकरी चाहिए, जो नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। पहले मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। दूसरी बात, बेरोजगारी और महंगाई। पहले आप क्या था और आज के टाइम में क्या है। आज नौकरी कितने % रह गई है और कितने % को आज के टाइम में नौकरी मिल रहा है, उसकी बात करो। आप कह रहे हैं मोदी जी की बात करें। अब आपकी बात ऐसा है, जो योग्य हैं उन सबको नौकरी मिल रही है। और ये कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ मेरी ही कॉलोनी में जो है क्या दो ने सरकारी नौकरी छोड़ी है, उससे भी बड़ी पोस्ट आरबीआई में ली है। बैंक मैनेजर से अहमदाबाद से जो है क्या उन्होंने जो है नौकरी छोड़ी है बैंक मैनेजर की, और आरबीआई में आकर के वो लगे हैं। और दूसरी बात है, जो इंटेलिजेंट है मेरा भतीजा ही कंपनी में 70 लाख रुपया के सालाना पैकेज पर लगा हुआ है, उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी। जो यहाँ कहता है कि मैंने एनडीए की तैयारी की, मैंने एसएससी की तैयारी करी। जब मैंने उससे एक बात पूछी, मैंने कि तुमने तैयारी की, तुम्हारा नंबर नहीं आया, मेरा नंबर नहीं आया, और मोदी जी ने बेरोजगारी फैला दी और ये कर दिया, दुनिया भर की बात करी। मैंने कहा तो भाई 0.2 की गुणा 0.2 में करके दिखा दे तो तू कितना उत्तर आएगा। जट वो कांप गया, उससे तो कुछ आता ही नहीं था। मैंने कहा चल तेरे से ये भी नहीं बताया गया 312 में 300 भागी करके दिखा दे, उससे वो भी नहीं बताया गया। मैंने कि तू सरकारी नौकरी लेता है, तुझे पढ़ना तुझसे आता नहीं, लिखना तुझसे आता नहीं, कोई सेंटेंस तू बता नहीं सकता है, तू नौकरी सरकारी लेगा भाई फ्री की। वो मैंने कहा जैसे अखिलेश ने ना पैसा ले के नौकरी बांटी है, ऐसी नौकरी अब नहीं मिल रही। यहाँ केवल ईमानदारी से काम किया जा रहा है, नौकरियों की कहीं कोई कमी नहीं है। जो कंपटीशन बीट करेगा उसके लिए नौकरी हर जगह है। और जहाँ तक 1 मिनट ये कह रहे हैं, जहाँ तक बात की 1 मिनट ये बात करें, इन्हें बात करनी चाहिए ओवर प्रोटेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या। क्योंकि उस कांग्रेस के खिलाफ बोलना चाहिए जिसने 1956 में हिंदू एक्ट तो बना दिया, मैरिज एक्ट बना दिया, परंतु मुस्लिम एक्ट नहीं, उसने मुस्लिम पर्सनल को टच भी नहीं किया। उनको ये बात की छूट दे दी गई कि 4-4 शादी करो और 40-40 बच्चे भी पैदा करो तो पॉपुलेशन तो बढ़ेगी उससे। तो इन्होंने पॉपुलेशन का ध्यान, फिर कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम। अरे जब तुम देश में एक जैसा कानून बनाओगे तो किसी को मौका, जो उंगली उठाने का मौका क्यों मिलेगा। जब तुम ही इस देश के साथ कांग्रेसियों गद्दारी कर रहे हो, तुष्टीकरण की नीति अपनाते हो, अखिलेश जैसे लोग जो है क्या तुष्टीकरण की नीति अपनाते हैं और लालू जैसे तुष्टीकरण की नीति अपनाते हैं, तो जो है क्या यहाँ ऊपर से कहते हैं कि हिंदुओं का दमन करो, तब सेकुलर देश है ये। क्या कहेंगे आप? इनसे कह रहे हैं कि पॉपुलेशन पे इन्होंने कोई कंट्रोल नहीं किया। इनसे पूछिए आपके प्रधानमंत्री कितने भाई बहन हैं, इनसे ज़रा पूछिए। पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, रुक जाइए। इनसे पूछिए इनके योगी जी कितने भाई बहन हैं, इनसे पूछिए कि अडवाणी जी कितने भाई बहन हैं, इनसे पूछिए मनमोहन जोशी जो है। तो आपसे भी एक सवाल नहीं, आपसे एक सवाल मैं करूंगा। परिवार नियोजन किस सन में लागू हुआ? परिवार नियोजन किस सन में लागू हुआ? आप मुझे बताओ, परिवार नियोजन किस सन में लागू हुआ? 80 की बात कर रहे हैं। इंदिरा जी ने नसबंदी कब कराई? सबसे 80 की बात कर रहा हूँ मैं, 80 के खुद। 80 के पहले बात सुन लीजिए। ये मोदी जी पहले पैदा हुए, नसबंदी से पहले पैदा हो गए क्या? एक बात की, जब इस बात पे आप सवाल कर रहे हो, सबसे इनसे पूछिए कि पहलवान योजना वहाँ से क्यों बढ़ता चला? थोड़ी मैं आपसे सवाल करूँगा, आपने कहा मोदी जी। मैं तो इनके बात का जवाब दे रहा हूँ, सवाल मैं तो इनके बात का जवाब दे रहा हूँ। क्यों जवाब दे रहा हूँ? परिवार नियोजन कब लागू हुआ ना? क्या परिवार नियोजन कब लागू? इंदिरा गांधी ने परिवार नियोजन की स्कीम लेकर आई थी। अरे सुन लो अच्छी तरह से। और उसके बाद, उससे पहले के हो, मैं बाद में कह रहा हूँ कि जो बाद में ना 4-4 शादी और इतने बच्चे पैदा करने के लिए अब 20 साल में जनसंख्या सबसे ज़्यादा तेज़ी से जो है क्या बढ़ाई है एक विशेष वर्ग ने, उनकी बात नहीं करेंगे ये लोग। और रोज़गार मांगेंगे। रोज़गार की बात मैंने पहले कह दिया है कि जो इंटेलिजेंट है, जो होशियार है, जो काबिल है, उसे हर जगह सरकार। बेरोजगार तो ये भी नहीं है। हाँ, ये बेरोजगार ना हो। क्या आप बेरोजगार? मैं बेरोजगार, मैं तो अपना बिजनेस बेरोजगार क्यों रहूँगा? सबसे बेरोजगार झूठ के बात वो नहीं है। अभी यहाँ पे चलो, यहाँ पे कितने लोग के पास नौकरी है, कितने लोग यहाँ पे अगर एक में वहाँ पे हम परसेंटेज गिनते कर लेंगे। अगर 50% से ज्यादा लोगों के पास नौकरी हो, जो कहोगे मान लेंगे। अभी कर लो, हाँ कर लो, यहाँ पे अभी कर लो भाई। बेरोजगार हो? नहीं, मैं तो रोजगार। हाँ बेरोजगार हो। रोजगार है, रोजगार है, मानेसर में काम। क्या करते हो?
IT कंपनी में काम करते हैं। कंपनी में काम करते हैं? अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हो तो अभी तो रोजगार की जरूरत नहीं है ना, बेरोजगार हैं। नहीं बेरोजगार, इनसे पूछिए कि 2024 में PM का उम्मीदवार कांग्रेस में कौन है, चेहरा बताइए। हाँ कौन है चेहरा? अब आपने कहा पूछो इनमें से कोई भी बेरोजगार नहीं है। चेहरा बस बता दीजिए। मैंने सवाल एक किया, मैं जितने भी लोगों से सवाल करता हूँ सब रोजगार से निकलते हैं, लेकिन उन्हें बेरोजगारों की चिंता सबसे ज्यादा है। भाई जब आप रोजगार से लगे हुए तो बेरोजगारी की समस्या बेरोजगारी को करने दो। चाय बेचने का काम मिलेगा, पकौड़े बेचने का काम मिला हुआ है तो रोजगारी मिलेगा नहीं? वो सब चाय बेचने वाला नौकरी पैसे से अच्छा कमा। वही तो कह रहा हूँ, चाय पकौड़े रोजगारी तो मिल गई है ना, वो तो लोगों को चाय पकौड़े का रोजगारी मिल गया हुआ है। देखो ये भाई साहब रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार के ऊपर मैं आता हूँ। 2014 से पहले पूरे देश में रोजगार था, हर लोग कलेक्टर थे, हर क्या कहते हैं हर ब्लॉक में प्रधानमंत्री हुआ करते थे इनके हिसाब से। और 2000 एक मिनट सुनिए, 2014 के बाद सब बेरोजगार हो गए। अब आती है बात, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, राजस्थान में आपकी सरकार है, भाई साहब कह रहे हैं 2014 से पहले सब सरकारी नौकरी। सबसे पहले बात है इनके बात सुनो, हर कोई प्रधानमंत्री था, हर कोई कलेक्टर था। भाई कितने देश के अंदर प्रधानमंत्री और कितने कलेक्टर होते हैं? ये तो वही बात हो गई, पकौड़े वाली बातें आ गई। आप बताइए कि बिजनेस करना रोजगार नहीं हो सकता है? सरकारी नौकरी रोजगार में आएगी। अगर स्किल डेवलपमेंट पे आधारित कोई अपना बिजनेस कर रहा है, चाहे वो चाय बना रहा है, चाहे वो पकोड़े तल रहा है। क्या था जो 200 रुपए का रोजगार करता है, 200 रुपए में आज के टाइम में कौन अपने बच्चों को पाल लेगा? इनमें समय बता कर रहा है 200 रुपए का। मेरी बात सुनिए, 500 रुपए तो मजदूरों को मिल रहे हैं। मेरी बात सुन लो, रिक्शा वाला भी है यार। क्या कह रहा था, कहा था प्रधानमंत्री ने, अगर 200 रुपए कमा के पकौड़े बेच के अपना घर चला रहा है वो। मेरी बात सुन लो, 200 रुपए शिमला में चाय पकौड़े बेच के भी महीने के 70-70 हजार कम। आप वो काम करोगे जिसमें आपको कम पैसा मिल रहा है। पकौड़े बेचने वाले को अगर फायदा नहीं है तो कल से पकौड़े नहीं बेचता। वो भी मजदूरी कर सकता था कि नहीं, अगर उसके बच्चे नहीं पलेंगे तो। उसके बच्चे पल रहे उस चीज में, वो कर रहा है। आपको और हमको नहीं दिख रहा फायदा, एक बार जाके उससे पूछ लेना। अच्छा, बीटेक पानी पुरी वाली जो अब फ्रेंचाइजी बांट रही है। हाँ बिल्कुल सही है। क्या वो छोटा धंधा था? मैं होटल मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ, मेरे पास कैंपस पड़ा हुआ है, मैं भी शेफ हूँ, किचन में मेरे पास पड़ा है, तो खाना बनाना कोई छोटी चीज़ है नहीं। और भैया रोजगार वाली बात, मेरे कॉलेज में 2000 स्टूडेंट। बात तो समझाओ। अरे भाई साहब बात तो समझाओ। ईवा कर रहा है, ईवा कर रहा है। अरे अपनी बात करो, मैं नहीं करना। सुनो, आज मेरी गेट मेरे साथ चले, कम से कम बात तो सुन के जाओ। 2 लाख रुपया महीना कमाता है। लेते मेरे कॉलेज में 2000 बच्चे, 98% इस बार प्लेसमेंट हुई है मेरे कॉलेज की। सभी बच्चों को प्लेसमेंट मिला। ये बोलते हैं कि ये सस्ता वो सस्ता। मैं महंगाई की बात कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा पुराने रेट में बता नहीं सकता, बट अगर आपको पता हो 2014 से पहले आटे का रेट क्या था रेट आप बता सकते हैं अगर तो। और अभी आटे का रेट कितना अंतर हुआ है, 5 से 10 रुपए का आगे पीछे हुआ। बट मैं भी ये जानता हूँ, मेरे दादाजी रेलवेज़ में ड्राइवर थे, उनके पास वो वेतन जब उनका आता है तो 7वां वेतन होता है, 6ठा वेतन, 5वां वेतन, ऐसे करके। तो समय के साथ वेतन भी बढ़ा है, बट महंगाई उस लेवल पे नहीं बढ़ी है। अब एक बात बताइए मुझे, क्या 40% ला के रिप्लेसमेंट मिल सकती है? 40%? अगर आपकी योग्यता के हिसाब से परसेंटेज नहीं आए तो नौकरी कहाँ से मिल जाए? हाँ बिल्कुल, वही तो मैं बोल रहा हूँ। जैसे मैं जिस कॉलेज से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं मेहनत किया इसी वजह से मेरा एडमिशन उसमें हुआ। ऐसा नहीं है कि मेहनत करने वालों की। हमारे यहाँ पे अभी भी हमारे कॉलेज में तो 25,000 सीट्स सरकारी कॉलेजेस के होते हैं, सीट्स 14,000, बाकी बच्चे तो भर ही नहीं रहे। उसमें भी तो भरो, उसमें भी करियर है भाई।